हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल साहित्यिक नॉलेज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम जानेंगे संज्ञा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को, जैसे संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के भेद तथा संज्ञा के उदाहरण। संज्ञा का अर्थ होता है नाम। संसार में जितने भी व्यक्ति या वस्तुएं हैं उनका कोई न कोई नाम अवश्य होता है। जैसे मोहन स्कूल जा रहा है, आम में मिठास है तथा मोर नाच रहा है। ऊपर के वाक्यों में मोहन किसी व्यक्ति का नाम है, स्कूल एक स्थान का नाम है, आम एक फल का नाम है तथा मिठास एक गुड़ का नाम है और मोर एक पक्षी का नाम है। ये सब प्राणी, पदार्थ, पक्षी, स्थान, भाव आदि के नाम हैं। अतः हम ऐसा कह सकते हैं कि नाम का दूसरा नाम ही संज्ञा है। परिभाषा को देखते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, भाव, गुण आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। उदाहरणार्थ कमला, पटना, अंगूर, चमेली, हिमालय, गंगा आदि। संज्ञा के भेद को देखते हैं। संज्ञा के मुख्यतः 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा एवं उदाहरण हम देखते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा से केवल एक ही व्यक्ति या स्थान का बोध होता है। जैसे व्यक्तियों के नाम मिले तो राम, श्याम, गीता, किरण। देशों के नाम मिले तो भारत, जापान, चीन। नदियों के नाम में देखें तो गंगा, यमुना। शहरों के नाम में देखें तो पटना, इलाहाबाद। पुस्तकों के नाम में देखें तो रामायण, महाभारत इत्यादि। जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा एवं उदाहरण हम देखते हैं। जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तियों या वस्तुओं की पूरी जाति का बोध होता है। जैसे मनुष्य कहने से मनुष्य के अंतर्गत लड़का, लड़की, आदमी, औरत, भाई, बहन आदि आ जाते हैं। पशु कहने से गाय, घोड़ा, बकरी, बिल्ली आदि आ जाते हैं। पक्षी कहने से तोता, मोर, कबूतर इत्यादि पक्षी आ जाते हैं। वस्तुओं के नाम में घर, घड़ी, मेज, कुर्सी, किताब इत्यादि सामान आ जाते हैं। पदों या व्यवसायों के नाम देखने से शिक्षक, लेखक, मंत्री इत्यादि का बोध होता है। द्रव्यवाचक संज्ञा की परिभाषा एवं उदाहरण हम देखते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा से उस द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है जिसे हम माप या तौल सकते हैं पर गिन नहीं सकते। जैसे धातु तथा खनिजों के नाम लोहा, सोना, चांदी। खाने पीने की वस्तुओं के नाम में दूध, पानी, घी, तेल। समूहवाचक संज्ञा की परिभाषा हम देखते हैं। जिस संज्ञा से अनेक वस्तुओं या प्राणियों के समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्तियों के समूह के बारे में बात करें तो परिवार, संघ, सेना, झुंड। वस्तुओं के समूह के बारे में बात करें तो गुच्छ, पुंज, ढेर, श्रृंखला इत्यादि। भाववाचक संज्ञा के बारे में हम देखते हैं। भाववाचक संज्ञा उस नाम को कहते हैं जो किसी भाव, दशा, धर्म, गुण या कार्य का बोध कराए। भाववाचक संज्ञा की गणना नहीं हो सकती। भाव, दशा या गुण की गिनती भी नहीं हो सकती। जैसे क्रोध या लोभ की कोई गणना नहीं कर सकता। क्रोध, लोभ, मोह, आनंद, यौवन, शैशव, धैर्य, वीरता, लिखाई, पढ़ाई ये सब शब्द भाववाचक हैं। ये भाववाचक संज्ञाएं प्रायः 3 प्रकार के शब्दों से बनती हैं। जैसे क्रियाओं से, संज्ञा से और विशेषण से। क्रियाओं से देखते हैं। काटना क्रिया है, काट से बना, काटना से बना काट। सजाना क्रिया है, सजाना से बना सजावट। चलना क्रिया है, चलना से बना शब्द। लिखना से लिखावट। संज्ञा से, जैसे संज्ञा बाल है, यह एक अवस्था का नाम है तो बालपन बना। मनुष्य संज्ञा है तो मनुष्यता बना, मनुष्यत्व बना। शिव से शिवत्व बना। विशेषण से महा से महिमा, धीर से धैर्य, सरल से सरलता और गर्म से गर्मी बना। गर्म गुड़ है तो इससे गर्मी बना। संज्ञा विकारी होते हैं, परंतु संज्ञा का विकार किन कारणों से होता है
नीचे दिए गए हैं। जैसे लिंग के आधार पर संज्ञा का विकार होता है, वचन के आधार पर और कारक के आधार पर होता है। फ्रेंड्स, इस क्लास में इतना ही। संज्ञा से संबंधित अगली क्लास को हम देखेंगे। अगली क्लास में हम देखेंगे लिंग से संबंधित संज्ञा के विकार को।